हाय ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल पे। वो सभी लोग जो मुझे कॉमर्स अड्डा 247 और सीवीटी अड्डा 247 पे देख रहे हैं, आप सभी को मेरा बहुत बहुत सलाम, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सो मैं इस समय पहुंच चुका हूं दिवाली के लिए अपने होम टाउन अमरावती में। कल आप लोगों से नहीं मिल पाया, आप लोगों को क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए आप सभी से बहुत बहुत क्षमा। लेकिन अब हम लोग करेंगे कंटिन्यू। तो वो सभी बच्चे जो नहीं जानते यहाँ पर चल के आ रहा है, तो आप लोग देख रहे हैं एक सीरीज ऑन बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग बहुत ही बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि सीए कर रहे हैं। तो सफलता बैच हमारी चल रही है, एब्सोल्युटली फ्री है। सीए फाउंडेशन मई 25 को डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर कैटर कर रहे हैं। पूरा कंटेंट यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए। और उसके अलावा जो बच्चे सीए नहीं कर रहे हैं, मतलब आप 11th-12th में हैं, आप सीएस करें, आप सीए में करें, होटल मैनेजमेंट करें, या कोई भी चीज़ करें जहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग की आपको ज़रूरत है, तो ये पर्टिकुलर सीरीज आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। मेरा नाम है CACS अंशुल अग्रवाल। I'm a chartered accountant, company secretary by profession and a teacher by passion. I've qualified my CA, CS, both the courses in the very first attempt. मैं एकाग्रता सीए का फाउंडर हूँ, डायरेक्टर हूँ, और अड्डा 247 पे सीए का फाउंडर डायरेक्टर हूँ। दोस्तों, मैं अपने लाइफ में ये 3 सक्सेस मंत्रास पे बिलीव करता हूँ, दैट इज पेशेंस, ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस। और मेरा टाइमिंग यहाँ पे आप लोगों के सामने यूट्यूब पे शाम को 6 बजे मैं लाइव आता हूँ, और इसके अलावा अड्डा 247 ऐप पे मेरी ये कुछ बैचेस चल रही है। अगर आप सीए कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, सिंपल सी चीज़ है, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिएगा, आपको सीए कोर्स के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। जो सीए के बच्चे हैं, सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीए इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप अगर हमारे रिवीजन लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हैं, बहुत सिंपल है दोस्त। आप यहाँ पर सिंपली इस क्यूआर कोड को स्कैन करके एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से मेरी और मेरे पूरे टीम की पूरी टीम की आप यहाँ पर वीडियो लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ मेरी टीम के बिहाफ पे और अड्डा 247 के बिहाफ पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग अड्डा 247 में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर अब आपको एडमिशन किसी एक सब्जेक्ट का, टीचर का या बैच का नहीं मिलना है। अब आप एडमिशन लेंगे, आप लेंगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन या तो होगा महापैक या फिर महापैक प्रो। एक सब्सक्रिप्शन में आपको हमारी पहले की बैचेस भी मिलेगी, जो अभी चल रही है बैचेस वो भी मिलेगी, और फ्यूचर बैचेस भी मिलेगी। ये सब्सक्रिप्शन आपको 3 वैलिडिटी ऑप्शन में मिल जाते हैं, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। और अभी क्योंकि दिवाली आने वाली है, तो दिवाली का स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, 30% का डिस्काउंट चल रहा है ऑन यूजिंग कोड DW3030। और ये आज का हमारा दिन है, आखिरी दिन, तो ये ऑफर एंड हो रहा है, तो आप इसके लिए जल्दी सब्सक्राइब करें। हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर रहे थे अकाउंटिंग प्रोसेस की, और स्पेसिफिकली जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने चालू की थी। हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस को हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था, समझा था। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है इवेंट से। इवेंट से पूछे जाते हैं 3 सवाल। आर यू रिलेटिंग टू बिजनेस, कैन यू बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड इज देयर एनी चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। अगर तीनों सवालों का जवाब होता है हाँ, तो वो इवेंट से इवेंट नहीं रहता, वो बन जाता है ट्रांजैक्शन। एक बार वो बन गया ट्रांजैक्शन, तो आप आइडेंटिफाई करते हैं अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, आइडेंटिफाई नेचर ऑफ अकाउंट्स, अप्लाई गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, पास करते हैं जर्नल एंट्री। और यहां तक हम लोग देख रहे थे। पिछली क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास थी, मैंने आपको जर्नल एंट्रीज पास करना सिखाई थी। 4 जर्नल एंट्रीज हमने देखी, तो अभी बहुत सारे ट्रांजैक्शन हमें देख रहे हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमने देखा था, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। जर्नल एंट्री हमने पास की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। आई रिपीट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। फिर हमने देखा कि कैसे राम ने एक बैंक अकाउंट ओपन किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 80,000 रुपीज डिपॉजिट करके, और हमने वहां पर जर्नल एंट्री पास की थी। क्या बेटा जी? बहुत सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। एक एक ट्रांजैक्शन में हमने सर लुका डी पैसियोली का प्रिंसिपल अप्लाई किया, देखा कि उसमें क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, what is coming in, what is going out. Accordingly, we identified the accounts involved, we identified the nature of accounts, we applied the golden rules of accounting, and then we passed journal entries. हमने देखा कि राम ने अपने बिजनेस में एक टेबल और एक चेयर खरीदा, और वहां मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, कंसेप्ट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स। ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है, जैसे हमने डिस्कस किया था, कि मल्टीपल चीजों को हम एक कॉमन नाम में स्पेल आउट करते हैं, है ना। तो फर्नीचर एक नाम हमने रिप्रेजेंट किया था, व्हीकल्स यूज करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी यूज करते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि राम परचेज गुड्स फ्रॉम सीता ऑन क्रेडिट। मल्टीपल चीजें निकल के आएगी, सबसे पहले गुड्स। तो आपसे मैंने किया था वादा कि आपको आज की क्लास में मैं ये 2 शब्दों का अंतर एक्सप्लेन करूंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एसेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड गुड्स ऑब्लिक इन्वेंटरीज। ये हम एक करेंगे डिस्कशन, आगे की एंट्रीज देखेंगे, बट उसके पहले फिर दूसरा डिस्कशन हम करेंगे ऑन what is the meaning of a cash transaction, and then what is the meaning of a
क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये 4 शब्दों के बारे में बात करके हम आगे के ट्रांजैक्शन आज देखेंगे। तो 4th नंबर ट्रांजैक्शन जो हमने देखा था उसकी जर्नल एंट्री हमने पास की थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सीधा अकाउंट क्रेडिट। अब दोस्तों आते हैं टॉपिक के ऊपर कि आखिर ये एसेट क्या होता है और ये गुड्स या इन्वेंट्रीज क्या होती है। तो चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं और शुरू करते हैं। दोस्त, एसेट का मतलब होता है समथिंग which is purchased to be used in the business which directly or indirectly gives long-term economic benefit। यहाँ पर something, I am assuming आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, which is purchased, something which is purchased with an intention to be sold so as to earn profit as a part of normal trade transaction। बहुत सिंपल भाषा में मैं कहता हूं, एक मोबाइल फोन की दुकान वाला मोबाइल फोन खरीदता है। क्यों खरीदता है? क्योंकि उसको वो आगे बेचना चाहता है। सो ये मोबाइल फोन जो वो खरीद रहा है वो या तो उसकी एसेट होगी या उसकी इन्वेंटरी होगी, और बस इसी चीज को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं। एक फर्नीचर वाला फर्नीचर खरीदता है, एक सब्जी वाला सब्जी खरीदता है, दूध वाला दूध खरीदता है। मतलब हर एक दुकानदार जो अपना प्रोडक्ट बेचता है ऑब्वियसली पहले उसको खरीदता है, खरीदेगा तभी बेचेगा। तो जो प्रोडक्ट वो खरीद रहा है क्योंकि उसको आगे बेचना है, मतलब एक वर्ड मैं देता हूं यहां पर, क्योंकि वो उसमें क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। एक दुकानदार, एक शॉपकीपर उस प्रोडक्ट में क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो वो जो प्रोडक्ट है वो उसकी इन्वेंट्री कहलाएगी, वो उसके गुड्स कहलाएंगे। वापस पढ़ना मैंने जो लिखा है आप लोगों के लिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म गुड्स। गुड्स का मतलब होता है विच आर परचेज्ड विद एन इंटेंशन टू बी सोल्ड। कोई भी ऐसी चीज जो आप खरीदते हैं क्योंकि आप उसको आगे बेचना चाहते हैं और उससे मुनाफा कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उनको कहा जाता है गुड्स। क्लियर हुआ आप लोगों को? लेकिन अगर मैं अपने बिजनेस में कोई चीज खरीदता हूं, इसीलिए नहीं खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे आगे बेचना है, मैं इसीलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मैं उस चीज को यूज करना चाहता हूं, और यूज करना चाहता हूं बिकॉज मैं उससे अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता हूं। बहुत सिंपल चीज है। मैं यहाँ पर अभी ये iPad यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी स्मार्ट बोर्ड पे तो क्लास नहीं हो रही है, स्मार्ट बोर्ड तो इंदौर में है और मैं अभी अपने होम टाउन में हूँ, अमरावती महाराष्ट्र में हूँ, है ना। तो मैं स्मार्ट बोर्ड तो साथ में नहीं ला सकता, लेकिन क्लासेस तो मुझे लेनी है। अब मैं अपनी ये क्लासेस लेने के लिए क्या क्या यूज कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं यूज कर रहा हूँ अपना ये अभी नहीं बताऊंगा, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, कैमरा यूज कर रहा हूँ, iPad यूज कर रहा हूँ, ये सारी चीजें यूज कर रहा हूँ। ये जितनी भी चीजों का मैं इस्तेमाल यहाँ पर कर रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें मेरी एसेट है या इन्वेंट्री है, सोच समझकर जवाब दीजिएगा लाइव चैट में। अब ये चीजें मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? क्यों मैं इसको बेचना चाहता हूँ? नहीं, मैं इन चीजों का इस्तेमाल कर रहा हूँ बिकॉज इनका इस्तेमाल कर कर मैं अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना बिजनेस, अपना प्रोफेशन अच्छे से कंडक्ट कर पाऊँ। तो दोस्तों ये तमाम चीजें मेरे लिए पता है क्या हो जाती है, दे आर माई एसेट्स। एसेट्स का मतलब है समथिंग विच इज परचेज्ड टू बी यूज्ड इन द बिजनेस। अगर मैं कोई भी चीज खरीदता हूं क्योंकि मुझे उसे बिजनेस में यूज करना है, चाहे वो मुझे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट देती है, मतलब वो मुझे मॉनेटरी बेनिफिट देती है, उन तमाम चीजों को कहा जाता है एसेट्स। तो अब फर्नीचर वाला, ध्यान से सुनना, फर्नीचर वाला एक लैपटॉप खरीदता है ताकि कस्टमर्स को बिल जनरेट करके दे सके।
तो फर्नीचर वाला जो ये लैपटॉप खरीदता है वो उसकी एसेट है या इन्वेंट्री है? सोच समझ के जवाब देना। फर्नीचर वाला जो लैपटॉप परचेज करता है वो उसकी एसेट है या वो उसकी इन्वेंट्री है? ऑब्वियसली वो उसकी एसेट है, बिकॉज वो लैपटॉप बेच नहीं रहा है, वो लैपटॉप यूज कर रहा है अपने बिजनेस में ताकि कस्टमर्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर सके। करेक्ट। फर्नीचर वाला फर्नीचर खरीदता है, वो उसकी इन्वेंट्री है। लेकिन एक कंप्यूटर वाला, एक लैपटॉप वाला, ध्यान से समझना, वो अगर फर्नीचर खरीदता है ताकि अपने कंप्यूटर्स को शोकेस में सजा के रखे, कस्टमर के बैठने के लिए सोफा बनाता है, खुद के बैठने के लिए बढ़िया कुर्सी बनाता है, काउंटर बनाता है, ये तो फर्नीचर हो गया। तो एक लैपटॉप वाला, एक कंप्यूटर वाला अगर फर्नीचर खरीद रहा है तो वो क्यों खरीद रहा है? क्योंकि वो उसको अपने बिजनेस में यूज करना चाहता है, तो वो उसकी एसेट हुई, वो उसकी इन्वेंट्री नहीं हुई है, इसको समझ लेना। लेकिन कंप्यूटर वाला अगर कंप्यूटर खरीदता है, सीपीयू खरीदता है, माउस खरीदता है, पेन ड्राइव्स खरीदता है, कोई भी चीज अगर वो परचेज करता है तो वो सारी की सारी उसकी इन्वेंट्री है। तो दोस्त ये कहना चाहता हूं कि इन्वेंट्री और एसेट किसी एक चीज से नहीं पहचानी जाती है। कोई चीज इन्वेंट्री है या एसेट है वो पहचानने के लिए आपको सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस देखना पड़ता है कि जो बिजनेस है वो बिजनेस का नेचर क्या है, किस चीज से रिलेटिंग है, और फिर आप डिसीजन पे आ सकते हो कि वो एसेट है या फिर वो इन्वेंट्री है। समझ में आए? तो एसेट्स मतलब समथिंग यूज्ड इन द बिजनेस। ट्रांसपोर्टर वाले के लिए उसकी जो व्हीकल्स हैं वो सब उसकी एसेट्स हैं, लेकिन एक गाड़ी बेचने वाले के लिए, एक कार डीलर के लिए वो उसकी इन्वेंट्री है, क्योंकि वो उसको खरीदता है और वो उसको बेचता है। समझ में आ रहा है? ट्रांसपोर्टर जो है, ट्रैवल एजेंसी जो है, वो कारों को, बसों को या फिर ट्रकों का इस्तेमाल कर कर उससे पैसा कमाती है। एक तरीके से वो उनकी मशीनरी हो गई है ना दोस्त। एक गन्ने के जूस वाला जो रोड के साइड में खड़ा रहता है, जो एक मशीन पे, एक छोटी सी मशीन पे गन्ने का जूस हम लोगों को निकाल के देता है। दोस्त ये गन्ने का जूस जो है ना, ये हमारे लिए क्या है? ये मतलब गन्ने के जूस वाले के लिए क्या है? तो दोस्त ये उसके लिए एसेट है। एसेट क्यों है? क्योंकि वो उसको यूज करके जूस बनाता है और ये जूस बनाकर वो पैसा कमाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? है ना? तो ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में समझना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्वेंट्रीज का मतलब हो गया कोई भी चीज़ जो मैं खरीदता हूँ क्योंकि मुझे उसको आगे बेचना है, तो जो चीज़ खरीदते हैं और बेचते हैं उसको कहते हैं इन्वेंट्री। नेक्स्ट टर्म में आते हैं कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब होता है नकदी व्यवहार, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन नकदी में किया जाता है, मतलब मैंने पैसा दिया और ट्रांजेक्शन कर लिया, उसको कहते हैं कैश ट्रांजेक्शन। क्या कहते हैं बेटा जी? कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब उधारी का व्यवहार, मतलब अभी पैसा देना बाकी है। अब समझना, नॉर्मल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल प्रैक्टिस में ऐसा होता है, एक शब्द आप पढ़ेंगे सीए फाउंडेशन में, एक सब्जेक्ट है उसका नाम है लॉ। लॉ में आप एक एक्ट पढ़ेंगे उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक शब्द देता है, वो शब्द है कंसीडरेशन, जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कह गए थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका मतलब क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तब के मतलब अंग्रेज ब्रिटिश इंडिया के जो हमारे यंग लोग थे उन लोगों से क्या कहा था कि बेटा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। मतलब वो कहते थे कि अगर देश को स्वतंत्रता दिलानी है, देश को अगर आजादी दिलानी है, तो आपको हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। देश को अगर स्वतंत्रता दिलानी है, देश को अगर आजादी दिलानी है, तो आपको हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब बलिदान देने की तैयारी रखनी होगी, मतलब खून बहाने की तैयारी रखनी होगी। तभी क्या कहा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये चीज कही। बराबर? समथिंग इन रिटर्न। तो कोई भी आपने ट्रांजैक्शन का मतलब सुना, मैंने मेरे मुंह से आपने वर्ड सुना होगा लेन देन, व्यवहार, व्यापार। लेन देन का मतलब है लो दो, लो दो। तो मैंने दुकान से जाकर दुकानदार से गुड्स खरीदे, ठीक है, मैं ये हेडफोन्स का एग्जांपल लेता हूं। मैं दुकानदार के पास गया और दुकानदार के पास जाकर मैंने हेडफोन्स में, बहुत ही जबरदस्त हेडफोन्स है, JBL के, इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं बट मुझे बड़े पसंद है क्योंकि बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो मैंने दुकानदार से जाकर ये हेडफोन्स परचेज किए, ये हेडफोन्स मैंने खरीद लिए, दुकानदार ने मुझे दे दिया, मैंने इसके बदले दुकानदार को क्या दिया? पैसा दिया। आई पेड मनी टू द शॉपकीपर। अब मैंने दुकानदार को जो पैसा दिया है, वो पैसा देने के बाद ये ट्रांजैक्शन कैसा ट्रांजैक्शन बनता है? सोच के जवाब दो।
कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन? दुकानदार ने मुझे हेडफोन्स दिए, बराबर है, और मैंने दुकानदार को उसके बदले क्या दिया? पैसा दे दिया। तो ये ट्रांजैक्शन यहां पर खत्म हो गया, समझ में आया? ट्रांजैक्शन यहां पर खत्म हो गया। अब क्या मेरा और दुकानदार का कोई लेन देन का व्यवहार बचा है? नहीं बचा है। क्या वो मुझसे कोई पैसा मांगता है? नहीं। क्या मुझे उसको कुछ देना है? नहीं। ये ट्रांजैक्शन यहां पर खत्म हुआ, लेन देन विषय खत्म। लेकिन मेरे दोस्त ध्यान से सुनो, अगर ऐसा हो कि मैंने दुकानदार से हेडफोन्स तो लिए लेकिन उसके बदले उसको पैसे नहीं दिए, तो ये ट्रांजैक्शन कहलाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब उधारी का ट्रांजैक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि दुकानदार से मैंने हेडफोन्स लिए हैं लेकिन उसको उसके बदले मैंने पैसा अभी तक दिया नहीं है, पैसा अभी भी देना बाकी है, जिसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग। समझ में आ रहा है? विच क्रिएट्स अ लायबिलिटी, एक तरीके का कर्ज क्रिएट करता है, एक तरीके की उधारी क्रिएट कर देता है। समझ में आया आप लोगों को? तो कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब 4 ट्रांजैक्शंस हम लोग देख चुके थे, हम आगे बढ़ते हैं 5th नंबर ट्रांजैक्शन पे। तैयार हैं सभी लोग? ओ लेट मी फिक्स इट बाबू। व्हाट इज दिस बाबू सर? बाबू मींस बाबू, या ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 5। हर ट्रांजैक्शन लिख के 2 लाइन ब्लैंक छोड़ देना नीचे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं यहाँ पर मल्टीपल चीजें हिट करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पर ना सिर्फ जनरल एंट्री सीखें, बल्कि मैं ये भी चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर ये भी सीखें कि इसमें से कैश ट्रांजैक्शन कौन सा और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन सा है। इसीलिए मैं इतने सारे वेरिएशंस बनाकर आपको यहाँ पर ये जनरल एंट्रीज बता रहा हूँ, ठीक है। तैयार है सभी लोग? देखें हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, फिर अकॉर्डिंगली हम लोग जनरल एंट्रीज पास करेंगे। गुड्स परचेज फ्रॉम सीता ₹10,000 एंड पेड कैश। मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी को कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता। क्या बोलते जनता पार्टी? हाँ, क्या बोलती जनता पार्टी? वाह, मतलब पॉलिटिकल हो रहे हो? नहीं। गुड्स परचेज फ्रॉम सीता ₹10,000 एंड पेड कैश। दोस्तों ये है 100% कैश ट्रांजैक्शन, क्लियर? गुड्स परचेज फ्रॉम सीता ₹10,000 एंड पेड बाय चेक। मैंने उनको चेक पे किया है, चेक से पेमेंट किया, पेमेंट तो हुआ है, ये भी कहलाता है कैश ट्रांजैक्शन। दोस्तों नॉर्मली अकाउंटिंग में जब मैं यूज करता हूँ ना वर्ड कैश, तो कैश इंक्लूड्स बैंक पेमेंट। पेमेंट होना इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? पेमेंट होना इंपॉर्टेंट है। अब सिर्फ कैश से हो या सिर्फ चेक से हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज पेमेंट। गुड्स परचेज फ्रॉम सीता ₹10,000। अब यहां पर और कुछ नहीं कहा। गुड्स परचेज फ्रॉम सीता फॉर ₹10,000। सीता से 10,000 के गुड्स हमने खरीदे हैं, दैट्स ऑल। ये नहीं कहा है कि पेमेंट किया है क्या, कैश में, चेक में, जैसे इससे पहले वाले ट्रांजैक्शंस में कहा, नहीं कहा। मतलब ये बन जाएगा 100% क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पर सर ये भी तो नहीं बोला है ना कि नहीं दिया, नहीं दिया नहीं है, बोला बोले तो नहीं दिया है। ये बोला है क्या एंड पेड कैश, एंड पेड बाय चेक? नहीं सर, तो नहीं बोला ना, मतलब समझने का दिया है, ठीक है सर, समझ लिया। गुड्स परचेज फ्रॉम सीता ₹10,000 ऑन क्रेडिट। सर यहाँ तो विषय नहीं, मतलब यहाँ तो क्लियरली बोला है कि ये है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो बात ही खत्म हो गई।
तो कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब गुड्स परचेज फ्रॉम सीता एंड पेड कैश, व्हाट इज कमिंग इन द बिजनेस? गुड्स आ रहे हैं बिजनेस में, उनके लिए उसके लिए हम यूज करते हैं परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट का नेचर है नॉमिनल अकाउंट, और आप उसके बदले दे रहे हैं कैश। व्हाट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस? कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। कैश का नेचर हो गया रियल अकाउंट। चेक करिए क्या आ रहा है बिजनेस में? गुड्स आ रहे हैं। गुड्स अकाउंट नाम का कोई अकाउंट ही नहीं होता, ये कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है। काफी बार 11th स्टैंडर्ड में स्कूल वाले मजबूरी में हमको सिखा देते हैं गुड्स नाम का कोई अकाउंट होता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ गुड्स नाम का कोई अकाउंट होता ही नहीं। देयर इज नो अकाउंट एग्जिस्टिंग ऑन द नेम गुड्स अकाउंट। अकाउंट होता है गुड्स से रिलेटिंग, जब भी गुड्स खरीदते हैं तो परचेज, जब भी गुड्स बेचते हैं तो सेल्स, दैट्स ऑल। बाकी और कोई नाम से अकाउंट नहीं होता है। गुड्स नाम से तो कोई अकाउंट होता ही नहीं है दोस्त, ठीक है। तो परचेज अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, किसी का भी रूल अप्लाई कर लो। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कम से कम 8 एंट्रीज करनी आज। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, मतलब बाबू बशाय यहां पर जनरल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज हमारा खर्चा है। जब भी हम बेचने के लिए गुड्स खरीदते हैं तो एक बार अपने जेब से पैसा देते हैं दोस्त। जो एक बार अपनी जेब से हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं, वो खर्चा होता है, और फिर वो जो गुड्स है उसको बेचकर हम हमारा पैसा रिकवर करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि कैश हमारे धंधे से जा रही है, बिजनेस से जा रही है, कैश अकाउंट को हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। तो दोस्त जनरल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। चेक ऑल ऑफ यू। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, चेक कीजिएगा सभी चेक। गुड्स परचेज फ्रॉम सीता एंड पेड बाय चेक। ओ सर प्लीज ये मत करो ना सर। अब क्या करें, स्मार्ट बोर्ड पे तो नहीं कर सकते थे, लेकिन आईपैड पे कर सकते हैं। और अगर मैं टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल नहीं करूंगा तो आपको पता है टेक्नोलॉजी बुरा मान जाएगी, तो टेक्नोलॉजी बुरी नहीं माने, इस वजह से मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। परचेज गुड्स फ्रॉम सीता, व्हाट इज कमिंग इन द बिजनेस इज गुड्स। गुड्स का लिए आप यूज करते हैं कौन सा अकाउंट? अकाउंट यूज करते हैं परचेज अकाउंट, नेचर है नॉमिनल अकाउंट। पेड बाय चेक, मतलब पेमेंट कैसे किया? पेमेंट किया आपने चेक से। चेक से पेमेंट किया मतलब आपने यहाँ पर कौन सा अकाउंट यूज करने का? बैंक अकाउंट यूज करने का। ओ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का नेचर क्या होता है? लास्ट क्लास में हमने देखा था आज मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा, तुम्हारे पास क्या है? नहीं, माँ है। लेकिन बैंक अकाउंट मोर स्पेसिफिकली पर्सनल अकाउंट है, बिकॉज इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। एक कंपनी है, इसके पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मैंने जब गुड्स खरीदे तो बैंक से पैसा दिया, बैंक इज द गिवर ऑफ द मनी। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? बैंक अकाउंट को करूंगा क्रेडिट। चेक कीजिएगा मेरी जर्नल एंट्री क्या हो गई? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। चेक आउट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सीता ₹10,000। सीते, माते सीते से हमने 10,000 के गुड्स खरीदे हैं उधारी में। बिजनेस में क्या आ रहा है हमको पता है, गुड्स। गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट यूज होगा हमको पता है, परचेज अकाउंट। लेकिन बिजनेस से क्या जा रहा है? कुछ नहीं, ठेंगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नथिंग इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। तो यहां पर ये देखो कि अगर बिजनेस से कुछ बाहर नहीं जा रहा है तो मेरे दोस्त आपको ये गुड्स दे कौन रहा है? हु इज द गिवर? तो यहां पर आपको नाम मिलेगा माते सीते का, और यहां पर है सीता अकाउंट। सीता जी क्योंकि पर्सन है तो यहां पर यूज करेंगे पर्सनल अकाउंट। रूल लगाएंगे पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्योंकि सीता जी ने आपको गुड्स बेचे हैं, आप है बायर, सीता जी है सेलर। सीता जी ने आपको गुड्स बेचे हैं, सीता जी है गिवर, तो यहां पर आप क्रेडिट करेंगे सीता's अकाउंट। और यही एंट्री पास होगी लास्ट में भी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सीता's अकाउंट क्रेडिट। चेक करो। जे बात सर, जे बात, अब समझ में आया सर जर्नल एंट्री का कंसेप्ट। अब हम ऐसा भौकाल कंसेप्ट पढ़ा है वो सर, ऐसा भौकाल मतलब सर, मतलब मजा आ गया सर। अरे अभी तो रुको, अभी तो मजा आने का शुरुआत हुआ है। अभी तो 8 ही जर्नल एंट्री, बहुत सारा ट्रांजैक्शन देखना बचा है। हो गया सभी का यहां तक, करें शुरू आगे। शैल वी स्टार्ट? चलिए आगे।
चलिए 9 नंबर ट्रांजैक्शन लिखे, 2-3 लाइंस ब्लैंक छोड़े। अब आप लोग कोशिश करेंगे जनरल एंट्रीज पास करने की। सोच समझ के लिखिएगा। सोच समझ के लिखिएगा। चार ट्रांजैक्शंस मैंने लिखे, हर तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टाइप के ट्रांजैक्शन की, हर तरीके के ट्रांजैक्शन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंक एंड देन राइट डाउन द आंसर। चेक करो, 2 मिनट का समय देता हूं मैं आपको इसकी जर्नल एंट्रीज लिखने के लिए। One more minute. हाँ जी, कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करेंगे दोस्तों। पहला ट्रांजैक्शन जो है वो है कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा ट्रांजैक्शन भी है कैश ट्रांजैक्शन, तीसरा और चौथा ये दोनों ट्रांजैक्शन है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, गुड्स परचेज्ड, गुड्स वर्थ ₹6,000 सोल्ड टू लक्ष्मण फॉर कैश। अब आइडेंटिफाई करेंगे अकाउंट्स इन्वॉल्व। पहला अकाउंट तो है सेल्स अकाउंट, नेचर है इसका नॉमिनल, और दूसरा है क्योंकि कैश इन्वॉल्व है तो कैश अकाउंट, नेचर है रियल अकाउंट। चेक करना, जब भी गुड्स आते हैं खरीदते हैं सेल्स परचेज अकाउंट यूज होता है, जब भी गुड्स जाते हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। चेक कीजिएगा। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, चेक करना। नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सेल्स मेरी इनकम है, सेल्स को क्रेडिट करेंगे, और कैश मतलब रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कैश बिजनेस में आ रही है तो मेरी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। चेक आउट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सेकेंड ट्रांजैक्शन के अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, सेल्स अकाउंट नेचर है नॉमिनल, और फिर बाद में बैंक अकाउंट का नेचर है पर्सनल। ये बात तो निश्चित है सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर सेल्स क्रेडिट होगा तो बैंक को तो डेबिट होना ही पड़ेगा, बट फिर भी पर्सनल का रूल लगाते हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर।
मैंने लक्ष्मण जी को गुड्स बेचे हैं, लक्ष्मण जी ने मुझे लाकर दिया है चेक, और लक्ष्मण जी ने जो चेक लाकर दिया, ये चेक मैंने जमा किया मेरी बैंक में, तो मुझे बैंक मेरा जो है वो रिसीवर है। यहाँ पर एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, चेक ऑल ऑफ यू। क्लियर? गुड्स वर्थ ₹6,000 सोल्ड टू लक्ष्मण, फुल स्टॉप। कुछ कहा है? पेमेंट रिसीव्ड बाय कैश, बाय चेक, कुछ नहीं कहा है। मतलब दोस्त ये ट्रांजैक्शन है 100% क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एक अकाउंट इन्वॉल्व है, सेल्स अकाउंट, नेचर है नॉमिनल अकाउंट। अब क्या गया है? गुड्स गए हैं, पर उसके बदले में कुछ आया नहीं है। अब कुछ अगर आया नहीं है तो ये देखो गुड्स लेकर कौन गया, तो ले जाने वाले का नाम है लक्ष्मण। दूसरा अकाउंट है लक्ष्मण अकाउंट, जो कि है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब यहां पर एंट्री पास होगी लक्ष्मण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और लास्ट वाला भी क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, और एंट्री होगी लक्ष्मण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। चेक ऑल ऑफ यू, चेक कीजिएगा सभी जगह। क्लियर हुआ सभी को? मजा आ रहा है सभी को? ठीक है, चलो अब आज मैं ना होमवर्क देता हूं एक आपको। ये लिख लिया कि एक बार 1 मिनट रुक जाता हूं मैं आप लोगों के लिए, अगर नहीं लिखा तो 1 मिनट रुक जाता हूं। आज ना एक बहुत जबरदस्त धांसू वाला होमवर्क देता हूं मैं आप लोगों को। बहुत अच्छा होमवर्क देता हूं मैं आपको। नाउ लिख लीजिएगा आप उसके नीचे ट्रांजैक्शन नंबर 30 ना। अभी हमारी जर्नल एंट्रीज चलेगी, 1-2 लेक्चर और चलेगी, इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। कंसिडर ट्रांजैक्शन नंबर 12, उसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 12 को कंटिन्यू करेंगे। क्या है नंबर 12? गुड्स वर्थ ₹6,000 सोल्ड टू लक्ष्मण ऑन क्रेडिट। मतलब हमने 6,000 रुपए के गुड्स लक्ष्मण को उधारी पे बेचे हैं। ये एक ट्रांजैक्शन है। इन तीनों ट्रांजैक्शन पे थोड़ा विचार करेंगे आप। 12th नंबर ट्रांजैक्शन को फॉलो करेंगे। क्या कहा था मैंने? सोल्ड गुड्स वर्थ ₹6,000 टू लक्ष्मण ऑन क्रेडिट। ठीक है, लक्ष्मण को उधारी पे हमने 6,000 के गुड्स बेचे। और अब यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन को कंसिडर ये करना है 13 नंबर में कि लक्ष्मण ने पे किया हमें 4,800 ऑन अकाउंट। अभी मैं इसका मतलब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस ये कहूंगा ऑन अकाउंट। दूसरा, कंसिडर ट्रांजैक्शन नंबर 12, लक्ष्मण पेड 4,800 एंड अलाउड डिस्काउंट ऑफ 1,200। और लास्ट है, लक्ष्मण पेड 4,800 एंड रिफ्यूज टू पे द बैलेंस अमाउंट। बोलते जा जो करने का कर ले, मैं तेरे को बैलेंस अमाउंट पे नहीं करता। तो ये तीनों सिचुएशंस पे आप एंट्री क्या पास करोगे ये आपको बताना है, जिसके लिए मुलाकात होगी हमारी वापस कल शाम को 6 बजे।
समझ में आया? कल 6 बजे वापस मिलेंगे इस चीज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, सीरीज अच्छी लग रही होगी। सीए फाउंडेशन के सब्सक्रिप्शन हमारे लेना है तो क्विकली जाइए, सब्सक्राइब कीजिए एकाग्रता सीए अड्डा 247 के सीए फाउंडेशन के सब्सक्रिप्शन विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। यहाँ पर वेबसाइट्स आप देख सकते हैं adda247.com एंड ekagrata.co.in। यहाँ पर जाकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एक सब्सक्रिप्शन से आपको आजादी मिलती है सारे के सारे बैचेस, सारा का सारा कंटेंट एक्सेस करने की। क्योंकि जाने से पहले इतना ही कहूंगा,